राम राम जी। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप की बात करेंगे। पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक के आर्टिकल हैं और इन्हें आपको मैं याद भी कराऊंगा एक अच्छी सी स्टोरी के माध्यम से। सबसे पहले आर्टिकल 5 की बात करते हैं। आर्टिकल 5 में बताया गया है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। क्या हुआ कि आर्टिकल जो 5 है ना, ये संविधान लागू होने से पहले ही लागू हो चुका था। वो लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 में। ठीक है, तो अब कैसे कोई भारतीय नागरिकता ले सकता था, तो इसमें बताया गया था। उसमें उसका नंबर एक कंडीशन, वो भारत का डोमिसाइल होना चाहिए, उसके पास भारत का डोमिसाइल होना चाहिए, अधिवास होना चाहिए। भारत में उसका घर या कोई बिल्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, और इन नीचे वाली 1, 2 और 3 में से कोई भी एक अगर वो शर्त पूरी करता है तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। नंबर 1, वो भारत में जन्मा हो, या उसके पेरेंट्स में से कोई भी भारत में जन्मा हो, या कॉन्स्टिट्यूशन जो है संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से ही वो भारत में रहता हो तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। आई थिंक आर्टिकल 5 आपको फुली क्लियर हो गया होगा कि अगर आर्टिकल 5 संविधान लागू होने से पहले ही लागू हुआ था। इसमें कैसे कोई नागरिक बन सकता है इसके बारे में बताया गया है। उसके पास भारत का अधिवास होना चाहिए, डोमिसाइल पक्का होना चाहिए, वो भारत, और या तो उसका जन्म भारत में हो, या उसके पेरेंट्स का जन्म भारत में हो, या 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने से पहले 5 साल पहले से वो भारत में रह रहा हो तो उसे सिटीजनशिप दी जाएगी। नेक्स्ट ये देखिए, आर्टिकल 5, 6 से लेकर ये 394 तक है ना, ये आर्टिकल्स वो हैं जो कि 26 नवंबर 1949 में फोर्स में आ गए थे, लागू हो चुके थे। आर्टिकल 6 में बताया गया है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप एट द सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, इसमें बताया गया है कि अगर कोई पाकिस्तान से अगर भारत में आता है तो वो कैसे भारत की नागरिकता ले सकता है। तो इसमें प्रावधान ये था कि अगर कोई 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ जाता है तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था, लेकिन 19 जुलाई 1948 तक का समय दिया गया कि अगर कोई, ठीक है, बंटवारे के इतने समय तक 19 जुलाई 1948 से पहले पहले भारत में आ जाता है तो वो भारत का नागरिक बन जाएगा। और इसमें दूसरी बात ये लिखी हुई है कि अगर कोई 19 जुलाई 1948 तक भारत में नहीं आता, उसके बाद आता है, तो उसे परमिट लेना होगा और 6 महीने के बाद उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। ये आर्टिकल 6 हमें बताता है। सो आर्टिकल 7 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 6 मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि कैसे कोई अगर पहले भारत के आज़ाद होने से 1 साल 1 वर्ष ही लगा लीजिए, 19 जुलाई 1948 से पहले-पहले अगर भारत में आ जाता है तो वो भारत का नागरिक होगा। अगर नहीं आता तो उसे परमिट लेना होगा और 6 महीने के बाद उसे नागरिकता मिलेगी। आर्टिकल 7, आर्टिकल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। कुछ लोगों के लिए सिटीजनशिप जो कि पाकिस्तान से भारत आते हैं। ठीक है, कुछ केस था, ये स्पेशल केस ये था कि वो बता रहे हैं 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई पाकिस्तान गया। ठीक है, 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई पाकिस्तान गया हो किंतु वापस आ जाए अंडर अ परमिट फॉर परमानेंट रिटर्न इशूड बाय अथॉरिटी। ठीक है, अगर वो भारत आकर परमानेंट रिटर्न का जो परमिट लेता है तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इसमें ये था कि 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई पाकिस्तान जाता है भारत छोड़कर और वहाँ पे रहने के बाद उसे समझ में आता है कि मुझे तो भारत ही अच्छा है, और वो भारत में वापस आ जाता है, तो उसे एक लेना होगा, परमानेंट परमिट लेना होगा परमानेंट रिटर्न का अथॉरिटी से, और उसे क्या है कि सिटीजनशिप भारत की मिल जाएगी। आर्टिकल 8 की बात करें तो इसमें है सिटीजनशिप ऑफ पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग इंडिया। आर्टिकल 8 बताता है कि अगर भारत के बाहर कोई भारतीय रहता है और वो कुछ काम के रिलेटेड बाहर गया हुआ है तो उसकी जो सिटीजनशिप है वो रद्द नहीं होगी, वो बरकरार रहेगी, वो भारत का नागरिक ही रहेगा। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए अगर आपको स्टडी के रिलेटेड या किसी काम के रिलेटेड
भारत से बाहर रहना पड़ रहा है तो आपकी नागरिकता रद्द नहीं की जा सकती। सो यही आर्टिकल 8 हमें बताता है। आर्टिकल 9 में बताया गया है, पर्सन वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन। अगर कोई व्यक्ति अपने मन से विदेश की नागरिकता लेता है तो भारत की नागरिकता जो है वो रद्द हो जाएगी, ये आर्टिकल 9 हमें बताता है। और आर्टिकल 10 में बताया गया है कंटिन्यूटी ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, भारत की जो नागरिकता है वो बनी रहेगी, कोई भी किसी से नागरिकता छीन नहीं सकता। ठीक है, ये आर्टिकल 10 बताता है, ये नागरिकता ऐसी नहीं है कि कोई व्यक्ति आपसे छीन ले। ठीक है, ये बनी रहेगी। आर्टिकल 11, पावर टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजन शिप। ठीक है, किसके पास ये पावर है कि वो सिटीजनशिप को रेगुलेट कर सके? तो संविधान ने ये पावर दी है पार्लियामेंट को कि वो सिटीजनशिप के मैटर को क्या कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है। सो इसे एक छोटी की स्टोरी से के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले इंद्रपुर देश में 5 बच्चों ने जन्म लिया। 6 लोग बाहर से सोने के सिक्के लेकर व्यापार करने आए। 7 लोगों ने सोने के सिक्के चुरा लिए और पड़ोसी राज्य में चले गए। कुछ समय बाद वे वापस आ गए और उन्होंने उनको माफ़ी मिल गई। इसके बाद राज राज इंद्रपुर में से बाहर पढ़ाई के लिए 8 देशों में गया। 9वें देश में पहुंचकर उसने इंद्रपुर देश छोड़ दिया और 9वें देश की जो अ, नागरिकता ग्रहण कर ली और उसका नाम इंद्रपुर से काट दिया गया। ये सब इंद्रपुर की बैकुंठ में हुआ। सो ठीक है, ये हमारी स्टोरी है। और देखते हैं सबसे पहली बात, बच्चों ने जन्म लिया, 5 बच्चों ने जन्म लिया, मतलब कि आर्टिकल 5 में बताया गया कि कैसे अगर किसी का जन्म हुआ है भारत में और अगर उसके पेरेंट्स का जन्म हुआ है और उसका डोमिसाइल है भारत में तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। आर्टिकल 6 में बताया गया कि अगर कोई पाकिस्तान से इंडिया आता है तो 6 महीने तक, 6 से 6 महीने तक वो परमिट लेता है तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। आर्टिकल 7 में बताया गया कि अगर कोई, ठीक है, इन्होंने बताया ना सिक्के चुरा कर बाहर चले गए और फिर कुछ समय बाद वापस आए, उन्हें माफ़ी मिल गई। सो इसमें भी यही है कि आर्टिकल 7 में कि अगर कोई पाकिस्तान चला जाता है भारत छोड़कर और वापस आ जाता है तो उन्हें परमिट लेना होगा परमानेंट रेजिडेंसी का, परमानेंट रिटर्न का। सो उन्हें भी भारत की नागरिकता फिर से मिल जाएगी। आर्टिकल 8 में बताया गया है कि ये बताया ना पढ़ाई के लिए दे राज विदेश चला गया, आर्टिकल 8 देशों में घूमा। सो 8 से ये है कि 8 में ये बताया गया था ना कि अगर कोई किसी को भारत छोड़कर बाहर रहना पड़ रहा है तो भारत की नागरिकता चलती रहेगी, वो ख़त्म नहीं होगी। आर्टिकल 9 में उसने क्या किया, दूसरे देश की नागरिकता ले ली। सो इस तरह से भारत की नागरिकता आर्टिकल 9 में ये बताता है कि अगर कोई व्यक्ति खुद स्व इच्छा से दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो भारत की नागरिकता उससे छीन ली जाएगी। और आर्टिकल 10 में ये बताया गया है कि नागरिकता कोई किसी से छीन नहीं सकता, ये लगातार चलती रहेगी। और लास्ट में ये सब कौन तय कर रहा है, बेकुंठ हमारे देश की ये बता ली, मान लीजिए पार्लियामेंट है, वहाँ पे बैठा जो लोग हैं वो इन सभी चीज़ों को नियंत्रित कर रहे हैं सिटीजनशिप को। आई थिंक आर्टिकल आई थिंक आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक आपको सभी याद आ गए होंगे। सो जो बैकग्राउंड नॉइस होती है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आई थिंक ये आर्टिकल्स आपको याद हो गए होंगे अच्छे से। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।